दुनिया में पहली बार साइंटिस्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले थे जिसमें डॉक्टर्स डायरेक्टली एक सोते हुए इंसान के सपनों में जाने वाले थे। ऐसे लोगों के सपने में जिनको सपने देखते वक्त ये पता होता था कि वो सपने में है, जो अपने सपनों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते थे और अपनी मनचाही सपने देख सकते थे, जिसको हम लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो नींद का पूरा मतलब बदल सकता था, क्योंकि इससे पहले स्लीप को एक ऐसा स्टेट माना जाता था जब हमारा ब्रेन रियलिटी से एकदम डिस्कनेक्टेड हो और असली दुनिया के बारे में एकदम अनअवेयर हो। लेकिन लूसिड ड्रीमिंग इस चीज़ को पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट करता था, क्योंकि लूसिड ड्रीम में सपने देखने वाले का ब्रेन फुल्ली एक्टिव होता है और वो सपने में भी दिमाग से लॉजिकली सोच सकता है। और इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए जब एक्सपेरिमेंट के दौरान ये सो रहे थे, तब साइंटिस्ट इनके सपनों में जाके इनसे कुछ सवाल भी पूछे थे, जिनका कईयों ने सही जवाब दिया था। आइए जानते हैं कैसे साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुए एक सोते हुए इंसान के सपने में जाने में, और इन लूसिड ड्रीमर्स ने कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया सपनों से रियल दुनिया में। 4 इंडिपेंडेंट टीम्स जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और यूएस के लैब्स में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले थे, और टोटल 36 पार्टिसिपेंट्स को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था, जिनमें कुछ एक्सपीरियंस लूसिड ड्रीमर्स थे और बाकी ऐसे लोग थे जिन्होंने रिसेंटली लूसिड ड्रीम एक्सपीरियंस किया था। एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल था। सबसे पहले ड्रीमर्स को सोना था, और जब वो एकदम गहरी नींद के बाद सपनों की दुनिया में एंटर करे, तब उसको एक सिग्नल भेजना था कि वो एक लूसिड ड्रीम के अंदर पहुंच चुका है। ये सिग्नल्स किसी भी तरीके से हो सकते थे, जैसे अपने आँखों को 3 बार राइट या लेफ्ट की ओर लेकर जाना, स्माइल करना, या फिर अपने आईब्रोज को ऊपर या नीचे की ओर करना। और एक बार ड्रीमर अपने सपनों को कंट्रोल करने लगे, फिर असली एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, जब रिसर्चर्स की टीम उन्हें उनके सपनों में ही कुछ सवाल पूछेंगे। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उनको सब कुछ समझाया जाता है कि रिसर्चर्स कैसे प्रेजेंट होंगे उनके सपनों में। उन्हें बताया जाता है कि रिसर्चर्स किसी भी तरीके से एंटर कर सकते हैं उनके सपनों में, चाहे फ्लैशलाइट ऑन ऑफ करके हो, फिंगर टैपिंग करके, कभी कोई म्यूजिक चला के, या फिर सिंपल बातों के जरिए। उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि सपनों में एंटर करने के बाद उन्हें कौन से सिग्नल्स देने हैं, कोई भी येस नो वाले सवाल का जवाब कैसे देना है। और जर्मन लैब में तो मोर्स कोड का भी यूज़ करना सिखाया गया था, अपने आँखों को इधर उधर मूव करके, ताकि ड्रीमर सपने में मोर्स कोड के जरिए कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा सके साइंटिस्ट को। फाइनली सारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। मल्टीपल नैप सेशंस कंडक्ट करवाया जाता है, कभी सुबह कभी रात को। इनको ईईजी हेलमेट्स पहना दिया जाता है ताकि डॉक्टर्स ब्रेन एक्टिविटीज़ को लाइव मॉनिटर कर सके, और इनके आई मूवमेंट्स और फेशियल कॉन्ट्रैक्शंस को भी ट्रैक किया जाता है। जैसा कि उन्हें समझाया गया था कि सपने में एंटर करते ही उन्हें सिग्नल भेजने हैं, और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जैसे ही ड्रीमर को पता चला कि वो सपने में है, वो सिग्नल भेजते हैं अपनी आंखों को 3 बार लेफ्ट की ओर ले जाकर। और अब बारी थी मेन एक्सपेरिमेंट का, जहां साइंटिस्ट को ड्रीमर के सपने में जाकर उनसे सवाल पूछने थे। ये कुछ सिंपल येस नो क्वेश्चंस थे और कुछ सिंपल मैथ्स के सवाल थे, जिनका जवाब देने के लिए ड्रीमर को उन्हीं सिग्नल्स का यूज़ करना था जो उनको ट्रेनिंग के वक्त सिखाया गया था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटली ड्रीमर के ब्रेन एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहे थे। टोटल 158 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ड्रीमर्स को सपने देखते वक्त, कभी उनके आंखों में लाइट फ्लैश करके तो कभी बात करके, जिसके बाद 158 सवालों में से लगभग 80% सवालों का सही जवाब देते हैं लूसिड ड्रीमर्स, और सिर्फ 3% सवालों के गलत जवाब आते हैं। लगभग 17% सवालों का जवाब रिसर्चर्स को समझ नहीं आए कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे, और 60% सवालों का कोई भी जवाब नहीं आता है। कई सवालों के बाद ड्रीमर्स को नींद से जगाया गया और उनके सपनों को डिस्क्राइब करने को कहा गया कि आखिर उन्होंने क्या क्या देखा इस पूरे टाइम में। कुछ ड्रीमर्स ने कहा कि जैसे एक मूवी में नरेटर बात करता है, उन्हें सवाल भी वैसे ही सुनाई दे रहे थे। एक ने कहा कि वो सपने देखते वक्त एक कार चला रहा था और मैथ्स प्रॉब्लम उसके कार के रेडियो से बाहर आ रही थी। एक और ड्रीमर ने कहा कि वो एक पार्टी में था जब रिसर्चर ने उसके सपनों को इंटरप्ट कर दिया। सपने में कम्युनिकेट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सपने देखते वक्त न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड और ग्लाइसिन हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों को बंद कर देता है, जिसके वजह से हमारा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, ताकि हम सपने देखते वक्त ज़्यादा मूव ना करें और हमें चोट ना लग जाए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि मुश्किल होने के बावजूद ये पॉसिबल है कि हम किसी सोते हुए इंसान से बात कर सकें।
और मे बी फ्यूचर में हम किसी के सपनों में जाकर उनके थॉट्स को भी मैनिपुलेट कर सके। फिलहाल किसी के सपनों में जाके उनके थॉट्स को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्टेप्स है जिसका यूज़ करके आज रात आप लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो और अपने मनपसंद सपने को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले जब भी आप कोई सपना देखो तो नींद से उठते ही अपने आंखें बंद ही रखिए और पूरा ड्रीम याद करने की कोशिश कीजिए। फिर जितना भी याद आए उसको कहीं लिख डालो। इससे क्या होगा, आपको अपने ड्रीम्स के पैटर्न्स याद रहेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि आपको रियलिटी चेक्स करते रहने हैं, कभी घड़ी देखकर या फिर उंगलियों को गिनकर कि कहीं आप सपने में तो नहीं है। इससे आपको एक आदत हो जाएगा बार बार रियलिटी चेक्स करने का, और हो सकता है कि अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो आप सपने में भी ये रियलिटी चेक्स करें और आपको पता चल जाए कि आप एक सपने में हैं। और थर्ड पॉइंट है कि आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। आसपास क्या हो रहा है उनको सही से ऑब्जर्व करना है। आपको ड्रीम और रियलिटी में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और कई रिलीजियस टेक्स्ट भी यही तरीका बताते हैं लूसिड ड्रीमिंग करने का। साइंटिफिक फील्ड में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज़ को डिस्कवर हुए, लेकिन रिलीजियस टेक्स्ट में लूसिड ड्रीमिंग का मेंशन हजारों सालों से है। जैसे कि हिंदुइज्म में उपनिषद और विज्ञान भैरव तंत्र में कॉन्शियसनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: वेकिंग स्टेट में कॉन्शियसनेस, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस और डीप स्लीप कॉन्शियसनेस, जो गहरी नींद के वक्त होता है। और इंटरेस्टिंगली ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस और डीप स्लीप कॉन्शियसनेस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि जब हम जगे हुए होते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा थॉट्स होते हैं। ड्रीम्स में कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन डीप स्लीप के दौरान हमारा दिमाग एकदम थॉट फ्री होता है। हम हमारी ज़िंदगी के 1/3 हिस्सा सोकर ही बिताते हैं, तो अगर सोने को भी हम यूटिलाइज कर सके प्रॉपरली तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा हम ह्यूमंस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ग्रो होने में, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।